मारे छोरियां छोरों से कम है के? ये डायलॉग सिर्फ खेलों के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए भी है। मतलब ये कि हरियाणा की छोरियां खेल जगत के साथ साथ पढ़ाई में भी राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। अब गांव राखीगढ़ी की बेटी नंदिता शर्मा को ही देख लीजिए, जिसने पंजाब जुडिशियल सर्विस के परिणाम में 50वां रैंक हासिल किया है और अब वो जनता के बीच न्याय करने का काम करेंगी। अपने लिए कोई सपना ले लेते हो तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अपनी खुद की मेहनत, अपने बड़ों का आशीर्वाद और भगवान की जो आपकी तरफ नज़र है, जब आप अच्छे अच्छे काम करते हो तो भगवान हमेशा आपके लिए मदद करते ही हैं। तो अगर आपने गोल ले लिया है तो अपनी मेहनत करते रहे, गोल आपका ही होगा, एक दिन वो ड्रीम पूरा हो ही जाएगा। मैं आज मतलब खुद के लिए ही बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये मेरा बहुत ज़्यादा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ बुलाया गया और बिल्कुल परिवार जैसा लग रहा है कि वापस अपनी रूट्स में आना। काफ़ी दिनों से ऐसे पढ़ते पढ़ते रहते, लेकिन जब अब समाज से मिल रहे हैं तो मुझे बहुत सौभाग्य फील हो रहा है और मेरा धन्यवाद है सभी को कि जिन्होंने भी मुझे सम्मानित करने के लिए आज यहाँ पे बुलाया। युवाओं की तरफ ये संदेश है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग से कट ऑफ करें और अपना टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने परिवार को दें और अपनी पढ़ाई को दें। जो भी आपने सपना लिया उसके लिए मेहनत करें। 4 घंटे 6 घंटे, शुरू में मैं 2 घंटे से पढ़ाई शुरू करती थी कि 2 घंटे रोज़ का पढ़ना ही पढ़ना है। फिर मैं 4 पे लेके गई, 8 पे लेके गई, पेपर के पास 14 भी हो जाता है। 14-15 घंटे जब आप अपने पूरे लक्ष्य की तरफ अपने एफर्ट्स ले लोगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है। सक्सेस विल बी ऑल योर्स। मैं ये श्रेय पूरे मेरे परिवार को देती हूँ। एक जने का नाम लूँगी तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि सबकी पूरी मेहनत लगती है सुबह से शाम। मम्मा खाना देते हैं, पापा छोड़ के आते थे लाइब्रेरी, भाई बहन पूरा ऐसे मोटिवेटेड रखते थे, दादा दादी भी समझा के रखते थे कि टेंशन नहीं लेनी है, सब हो जाएगा। तो पूरा एक परिवार लग जाता है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो आई थिंक सबका सहयोग है। मैं पूरी फैमिली को ही ये क्रेडिट देना चाहूँगी। मैं मेरा आइडल काफ़ी बार अभी पूछा जा रहा है। मेरा ये रहता है कि मैं रोज़ सुबह किसी से इंस्पिरेशन ले लेती हूँ। मैं गाड़ी चला के कहीं जा रही होती हूँ तो मुझे एक रिक्शा वाला इतनी मोटिवेशन दे देता है कि अगर ये भैया इतनी एज में मेहनत कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अभी तो मैं बिल्कुल जवान हूँ। कभी कोई चींटी होती है उससे भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो मुझे लगता है आइडल तो होते हैं लाइफ में, लेकिन रोज़ इतने सारे सर्कमस्टांसेस अगर आप उसे उन नज़रों से देखोगे तो इतने सारे लोग एफर्ट कर रहे होते हैं। कभी कभी नहीं पढ़ने का मन करता तो मैं अपने मम्मी पापा देख लेती हूँ कि कितनी भावनाओं से मुझे देख रहे हैं कि ये कुछ करेगी। तो हमें सबको आइडल समझते हुए इंस्पिरेशन लेते रहना चाहिए, रोज मोटिवेट खुद को करते रहना चाहिए। नंदिता शर्मा की नियुक्ति पंजाब में ही जज के पद पर हुई है। इस खुशी में बाहरा खाप की तरफ से उनको राखीगढ़ी खाप के चबूतरे पर सम्मानित किया गया। राखीगढ़ी के रहने वाली नंदिता शर्मा सिर्फ 23 साल की हैं। उन्होंने 2022 में पंजाब जुडिशियल सर्विस में फॉर्म भरा था और परीक्षा के बाद 11 अक्टूबर को उनका परिणाम आया तो उन्होंने उसमें 50वां रैंक हासिल कर सबसे कम उम्र की जज बनने का ऐतिहासिक काम कर दिया। वहीं बेटियों की इस उपलब्धि पर माता पिता के साथ पूरा गांव गदगद महसूस कर रहा है। ये खाप का आशीर्वाद है जी, जो बनी है। यहीं का जल, यहीं का पानी, यहीं की मिट्टी। शास्त्री जी सार चले गए, मेरे फादर साहब हमने पंचकुला ले गए और ये बच्चे पढ़ गए। तो ये इस धरती का ही आशीर्वाद है कि जो आपकी बेटी मतलब इतने छोटी उम्र में है, इस मुकाम पे पहुंची है। मैं खाप का दिल और आत्मा से, तहे दिल से धन्यवादी हूँ। पढ़ाई के लिए मैंने जी 1.5 साल तो हो गया अपनी दुकान पे गई। सवेरे का नाश्ता, दोपहर की लंच और रात का डिनर मैं ही पहुंचा गया हूँ। हाँ, और मैं पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं, इसलिए पढ़ा तो कुछ पाया नहीं। जो मैं काम कर सकूं था उसका ड्राइवर था मैं, ये उसने ड्राइवर सरकार ने दे देगी। हमारे खाप के पहले विधायक शास्त्री जी की पड़पोती, जो परिवार पंचकुला चला गया था, वहां रहता है, जज बन करके अपनी खाप में आई। हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और आज पूरी खाप की कमेटी की तरफ से उनको सम्मानित भी किया गया। और जो हमारा एक रीति रिवाज है, कोई बच्चा का चाहे ब्याह शादी का की बात हो, चाहे कोई अच्छा मुकाम पर जाने की बात हो, तो अपने अपने घर ने खेड़े ने नहीं संभाला करा। आज ये सारा परिवार खेड़े पैर अपने चौतरे पाया है, इसका हम धन्यवाद भी करते हैं। और बहुत से परिवारों से प्रार्थना भी करते हैं, आप कड़िया जाओ, अपनी जन्मभूमि को मत भूलना। जन्मभूमि जो संस्कार देती है वो कहीं नहीं मिलते दुनिया।
खाप के प्रधान रतन मिलकपुर ने खाप की तरफ से नंदिता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वो पूरी ईमानदारी के साथ न्याय करके खाप का नाम रोशन करेंगी। बता दें कि नंदिता शर्मा फिलहाल पंचकुला में रहती और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के UILS से कानून की पढ़ाई की है। उनकी माता प्रीति गृहिणी है और पिता जगदीप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। नंदिता कोचिंग के अलावा हर रोज 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करती थी और आज अपनी मेहनत के बलबूते पर यह मकाम हासिल किया है। नारनौंद से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।